हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 18 अप्रैल और चलिए देख लेते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि किसने के पटेल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो हुम के पटेल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इनोग्रेटेड। ठीक है, या फिर बाय हुम के हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इनोग्रेटेड। तो किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो हमारे देश के पीएम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी हाल में ही के पटेल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का इनोग्रेशन या फिर उद्घाटन किया है। ठीक, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के, कौन से केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने समुद्र तट महोत्सव जिसका नाम है सी पौंडी 2022 का उद्घाटन किया है। ठीक, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी ऑर्गेनाइज्ड द बीच फेस्टिवल सी पौंडी 2022 हैज बीन इनोग्रेटेड। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन से जो केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने अभी हाल में ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है सी पौंडी 2022, उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। तो कौन से यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, उनका नाम है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। ये कहाँ के हैं? ये पौंडीचेरी के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, यानी कि पौंडीचेरी के उपराज्यपाल जिनका नाम है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन जी। ठीक, इन्होंने अभी हाल में ही क्या किया है? सी पौंडी 2022 एक त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है बीच पे, यानी कि जो तटीय इलाके होते हैं, समुद्र के तटीय इलाके, वहाँ पे ये मनाया जाता है, उसका इन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया है? क्लियर, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनवील्ड द लोगो ऑफ 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, यानी कि इन्होंने, सॉरी यहाँ पे पुरुष नहीं होगा, ये लोगो होगा। ठीक है, लोगो जो जर्सी पे लोगो लगी रहती है उस लोगो को बोलते हैं। तो हमें बताना है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं, कौन से चीफ मिनिस्टर हैं, कौन से स्टेट के हैं जिन्होंने अभी हाल में ही लोगो का अनावरण किया है 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो होगा। ठीक है, तो किसने किया है? नवीन पटनायक। और ये कहाँ के सीएम हैं? ये हैं ओडिशा के। ठीक है, ओडिशा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक जी, इन्होंने अभी हाल में ही अनवील किया है लोगो ऑफ 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का। ठीक है, तो यहाँ पे बात है ओडिशा की, तो ओडिशा की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है? वह है भुवनेश्वर। ठीक है, ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फिनो, ये एक बैंकिंग सेक्टर है फिनो। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर है फिनो, और पेज प्रिंट से कितनी हिस्सेदारी खरीदेगा? हाउ मच स्टॉक विल फिनो बाय फ्रॉम पेज प्रिंट? तो जो फिनो है, फिनो क्या कर रहा है? कुछ स्टॉक्स खरीद रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ हिस्सेदारी खरीद रहा है। किससे? पे प्रिंट से। ठीक है, पेज प्रिंट है, उससे फिनो क्या कर रहा है? कुछ हिस्सेदारी खरीद रहा है। तो हमें बताना है कि कितनी हिस्सेदारी जो है वह खरीद रहा है। तो कितना खरीदेगा? 12.19%। ठीक है, यानी कि 12.19%। ठीक है, 12.19% जो है फिनो क्या करेगा? फिनो पेमेंट बैंक जो आपने सुना होगा। ठीक है, यह एक फिनो जो है, फिनो क्या है? पेमेंट बैंक है। ठीक, जैसे पेटीएम है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, उसी तरह फिनो भी क्या है? एक
पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक क्या होते हैं? पेमेंट बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनका कोई जो है एक स्थायी जो है ब्रांच नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए SBI हुआ, PNB हुआ, ये सब जो बैंक है इनके हर जगह क्या है, अपने अपने लोकेशन पे ब्रांचेस बनी हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो पेमेंट बैंक होते हैं, पेमेंट बैंक इनका एक वर्चुअल होता है, ठीक है, यानी कि डिजिटली सब होता है, इनका हर जगह जो है ब्रांच नहीं होता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है फिनो जो है पेज प्रिंट से अपना 12.19% क्या कर रहा है, स्टॉक यानी कि हिस्सेदारी खरीद रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने 1 लाख स्वास्थ्य कल्याण 1 लाख कल्याण केंद्रों पर ई-संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की शुरुआत की है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी एट 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर? तो हमें बताना है कि कौन ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री हैं जिन्होंने अभी 1 लाख हाल में ही क्या किया है, 1 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर, जो केंद्र होते हैं, सेंटर होते हैं, कौन कौन से केंद्र हैं, हेल्थ और वेलनेस के, ठीक है। हेल्थ और वेलनेस के जो सेंटर है वहाँ पे क्या किया इन्होंने, ई-संजीवनी टेली परामर्श सुविधा लॉन्च किया है। तो किसने किया है? हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यह एक नाम है। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक का नाम क्या है? द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लेखक कौन है? राजेश तलवार, ठीक है, राजेश तलवार। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कौन है इसके लेखक? राजेश तलवार। अब बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही पंजाब नेशनल बैंक, हाल में ही पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, हाल में ही पंजाब नेशनल बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक हैज सेलिब्रेटेड इट्स विच फाउंडेशन डे? तो हमें बताना है कि जो PNB है, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, इसने अभी हाल में ही अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो हमें बताना है कि कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो कौन सा मनाया है? 128, ठीक है, 128th फाउंडेशन डे, यानी कि 128 स्थापना दिवस, ठीक है। आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 14 अप्रैल एज इक्वालिटी डे, ठीक है, इक्वालिटी डे। तो हमें बताना है कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया है कि जो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल, उसको इक्वालिटी डे यानी कि समानता, ठीक है, समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो किसने ये किया है अनाउंस? तमिलनाडु के जो CM है, ठीक है, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, कौन है? मथुवेलन कुरुधानी स्टॉनजी, ठीक है, यानी कि MK स्टैलिन, ठीक है, इन्होंने यह अनाउंस किया है कि जो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल को क्या करेंगे? इक्वालिटी डे, इक्वालिटी डे यानी कि समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किए हैं, ठीक। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किस राज्य के रंगोली बिहू
रंगोली बिहू महोत्सव मनाया गया है? किस राज्य में जो है रंगोली बिहू महोत्सव मनाया गया है? इन विच स्टेट रंगोली बिहू फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड? ठीक है, तो ये बिहू जो महोत्सव है ये बहुत फेमस है, लगभग सब जानते हैं। ठीक है, बिहू कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। ठीक है, असम में, जो असम है वहाँ पे क्या होता है, बिहू महोत्सव मनाया जाता है। ये एक त्यौहार है, जितने भी असामीज होते हैं सब बिहू महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है असम की, तो असम की कैपिटल क्या है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक है, राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है? विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड आयरन बीम? ठीक है, तो किसने किया है? इजराइल ने क्या किया है? सफलतापूर्वक जो है आयरन बीम का परीक्षण कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किस योजना को नवाचार की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? विच स्कीम हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड फॉर द बेस्ट वर्क इन द कैटेगरी ऑफ इनोवेशन? ठीक है, याद रखिएगा कौन सी कैटेगरी में ये है? इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन में इसको जो है कैटेगरी में डाला गया है। तो हमें बताना है कि कौन सी योजना है उसको जो है नवाचार की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, तो किसको किया गया है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, यह एक योजना है, उड़ान योजना। ठीक है, उड़ान योजना, पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इसको जो है प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड के लिए बेस्ट वर्क इन द कैटेगरी किसमें? इनोवेशन में इसको सेलेक्ट किया गया है। ठीक, 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? ठीक है, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड इंडिया एज अ व्हीट सप्लायर? क्लियर, तो हमें बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वह भारत को मंजूरी दे दिया है कि वह गेहूं आपूर्ति के रूप में मंजूरी वो दे चुका है। तो कौन सा है कंट्री? इजिप्ट, यानी कि मिस्र ने क्या किया है? इंडिया को अप्रूव कर दिया है एज अ व्हीट सप्लायर। क्लियर, नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन की क्या बोला जा रहा है कि किसे मैकलम आदिसेसिया पुरस्कार 2022? ठीक है, आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द मालकोम आदिदेशिया प्राइज 2022? तो किसको किया गया? प्रभात पटनायक को। क्लियर, 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हाल में ही प्रधानमंत्री संग्रहालय, इसकी भी चर्चा अभी हम 2-3 दिन पहले देख रहे थे। तो हाल में ही प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधारकारी डिजिटल भुगतान भागीदारी कौन बना है? ठीक है, उसका डिजिटली भुगतान करना है तो उसका भागीदारी कौन बना है? रिसेंटली हु हैज़ बिकेम द ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर ऑफ प्रधानमंत्री संग्रहालय? ठीक है, प्रधानमंत्री संग्रहालय का ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर कौन बना है? तो कौन बना है? पेटीएम। ठीक है, पेटीएम। क्लियर, तो पेटीएम जो है डिजिटली पेमेंट पार्टनर बना है किसके लिए? प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए। ओके, जैसे अभी बताया था फिनो जो है, फिनो क्या है? एक पेमेंट बैंक है, उसी तरह पेटीएम भी क्या है? एक पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक।
तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पता होगा, सब जानते होंगे, पेटीएम पेमेंट बैंक हर कोई यूज़ करता है लगभग। तो चलिए शुरू करते हैं अब, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना 15th क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हाल में ही किसने टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ओके, रिसेंटली हु हैज टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ टाटा डिजिटल। तो टाटा डिजिटल के जो नए चेयरमैन को चुना गया है, तो किसको चुना गया है? एन चंद्रशेखरन। ठीक है, इनको जो है अभी हाल में ही टाटा जो डिजिटल है, टाटा के बहुत सारे ग्रुप हैं, तो उसमें एक टाटा डिजिटल है, ठीक है, उसके लिए एज अ चेयरमैन चुना गया है किनको? एन चंद्रशेखरन को। क्लियर? टाटा डिजिटल के लिए। अब मूव करते हैं अपने 16th क्वेश्चन की तरफ। टेलीग्राम का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल कौन सा है? टेलीग्राम का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल कौन सा है? विच इज द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइडिंग चैनल फॉर ऑफ टेलीग्राम। तो देखिए, टेलीग्राम हम सब यूज करते हैं। टेलीग्राम क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे इसी तरह एक टेलीग्राम भी है। हम सब जानते होंगे, लगभग सब हर कोई यूज करता है जो टेलीग्राम है। टेलीग्राम भी एक क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्लियर? तो ये है टेलीग्राम। तो इसमें पूछा गया है कि टेलीग्राम पे जो है सबसे बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल कौन सा है? तो कौन सा है? वह है प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण क्या है? ये मैगजीन प्रोवाइड करती है। मैगजीन्स में क्या होते हैं, जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वह सब प्रोवाइड करता है। और प्रतियोगिता दर्पण के द्वारा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जितनी भी प्रिपरेशन की जाती है वो सब इसमें भी दी जाती हैं। ठीक है, तो कौन सा चैनल है? प्रतियोगिता दर्पण। वह जो है टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम पे इस बेस्ट जो है इसको बताया गया है कि बेस्ट कंटेंट जो है प्रोवाइड करता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। आगे अगला क्वेश्चन क्या बोला है? कहाँ पर स्थित है सबसोमा गांव? सबसोमा गांव में देश के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट कम्युनिटी म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन सबसोमा विलेज। ठीक है, सबसोमा एक विलेज है, वहाँ पे देश का पहला कम्युनिटी म्यूजियम, ठीक है, यानी कि सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पे है? ये है आपका लद्दाख। क्लियर? लद्दाख क्या है? एक यूनियन टेरिटरी। ठीक, लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी है। आगे देखते हैं 18th क्वेश्चन। किस राज्य के संग्रहालय को देश के पहले इंटरैक्टिव संग्रहालय के रूप में तब्दील किया गया है? विच स्टेट म्यूजियम इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू कंट्रीज फर्स्ट इंटरैक्टिव म्यूजियम। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेट में एक म्यूजियम है, संग्रहालय है, जिसको देश का उसको बदला गया है, उस म्यूजियम को बदला गया है किसमें? इंटरैक्टिव म्यूजियम के तौर पे। तो वह देश का पहला म्यूजियम बना है जो बना है इंटरैक्टिव म्यूजियम। तो कहाँ पे है वो? कौन से स्टेट में है? बिहार में है। ठीक है, कहाँ पे है? बिहार में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष पुणे किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन पुणे। ठीक है, तो ये पुणे में किया गया है। हमें बताना है कि अल्पसंख्यक आयोग जो है यानी कि माइनॉरिटीज कमीशन जो है उसके एक नए चेयरमैन को नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है? उनका नाम है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा।
क्लियर? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, इनको क्या किया गया है, अभी एज ए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसके लिए? माइनॉरिटी कमीशन का, ठीक, यानी अल्पसंख्यक कमीशन का। आगे देखते हैं 20th क्वेश्चन में, कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता फैलाने तथा इससे पीड़ित लोगों की देखभाल के लिए करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो हमें बताना है कि हु हैज़ बीन गिवन द इंटरनेशनल गांधी प्राइज 2021 फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट लिप्सरॉय एंड केयरिंग फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम इट, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो कुष्ठ रोग है उसकी कुष्ठ रोग जो होता है उसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक, यानी कि अवेयरनेस जो है या जागरूकता जो बोलते हैं उसको लोगों के बीच में फैलाते थे, और साथ ही साथ उनसे जो पीड़ित थे यानी कि कुष्ठ रोग से जो लोग पीड़ित थे उनकी देखभाल के लिए गांधी ये जो है इंटरनेशनल गांधी प्राइज 2021 दिया गया है। तो किसको दिया गया है? ये दिया गया है भूषण कुमार चंडीगढ़। जो भूषण कुमार हैं ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, और एक दूसरे हैं सहयोग कुष्ठ ट्रस्ट, ठीक है, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। ये ट्रस्ट है, ठीक। इन दोनों को जो है इंटरनेशनल गांधी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। किस लिए? ताकि ये लोग क्या करते थे, जो कुष्ठ रोग है उससे रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस थे वो लोगों के बीच में बताते थे, ठीक है, स्प्रेडिंग करते थे। और साथ ही क्या करते थे, जो कुष्ठ रोग से जो सफ़र करते थे लोग, जो पीड़ित थे, उनकी देखभाल करते थे ये लोग। आगे देखते हैं 21st क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जल मार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर वॉज द वाटर वे कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड? तो हमें बताना है कि जो जल मार्ग सम्मेलन 2022 है यानी कि वाटर वे कॉन्फ्रेंस 2022, इसका जो ये कहाँ पे हुआ है, ये हेल्ड कहाँ पे हुआ है, आयोजन कहाँ पे हुआ? ये हुआ है आपका डिब्रूगढ़ में, ठीक है, डिब्रूगढ़ में। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22nd यानी कि 22 क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन। G7 सम्मेलन 2022, G7 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, तो हमें बताना है कि वेयर विल द G7 समिट बी हेल्ड, ठीक है, वेयर विल द G7 समिट 2022 बी हेल्ड? तो ये कहाँ पे होगा? ये होगा आपका जर्मनी में, ठीक है। G7 सम्मेलन 2022 कहाँ पे होगा? यह आपका होगा जर्मनी में। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसे घोषित किया है? विच एयरपोर्ट हैज बीन डिक्लेयर एज द बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ 2021 बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल? तो हमें बताना है कि जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है उसने ये घोषित किया है, उसने ये बताया है कि 2021 के समय एक ऐसा एयरपोर्ट है जो सबसे बिजी एयरपोर्ट माना गया है। तो कौन सा है वह? उसका नाम है हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये अमेरिका में है। यह एयरपोर्ट जो है 2021 का सबसे बिजिएस्ट यानी कि सबसे सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना गया है, ठीक। आगे देखते हैं 24th क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी कप 2022 किसने जर्मनी को हराकर चौथी बार खिताब जीता है? Who has won the title of the fourth time? Who has won the title for the fourth time by defeating Germany in the FIH Junior Women's Hockey Cup 2022 held in कहाँ पे हुआ था? Held in साउथ अफ्रीका। तो याद रखिएगा ये जो FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी जो वर्ल्ड कप 2022 है कहाँ पे, ये पहली बार तो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ है आपका साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और ये किसने किसको हराया? तो ये किसने हराया था इसको? जर्मनी को हराया था किसने? नीदरलैंड ने,
ठीक है। नीदरलैंड जो है जर्मनी को हरा के 4th टाइम यानी कि 4 बार, ठीक है, 4 बार, चौथी बार जो है यह अपने खिताब नाम किया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। आइसलैंड में रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? Who has won the रेकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट 2022 इन आइसलैंड? तो देखिए आइसलैंड में पहली बात तो ये जो रेकजाविक ओपन टूर्नामेंट है, शतरंज टूर्नामेंट जो है, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका आइसलैंड में, ठीक है। यह कहाँ पे हुआ है? आइसलैंड में। और इस टूर्नामेंट को जीतने वाला कौन है? जीतने वाले हैं प्रज्ञानंद, ठीक। प्रज्ञानंद ने अभी जो रेकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ था, यानी शतरंज टूर्नामेंट 2022 वाला हुआ था, उसको इन्होंने अपने नाम खिताब जीत लिया है, ठीक। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का करंट अफेयर सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। अगर कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर आप चाहते हैं कि किसी और दूसरे टॉपिक पे आपको बताया जाए, किसी और टॉपिक पे आप नॉलेज चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम बताइए। हम उस टॉपिक पे जरूर से एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा कर बताएंगे, ठीक है। और अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।